आदाब नाजरीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की इजाजत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमाए कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए जखीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वेलपुर की ईदगाह और खबरस्तान की अराजी पर अशरार की जानिब से कब्जे की कोशिश। सदर मजलिस एम फहीम की क़यादत में जिला कलेक्टर से मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान थे, क्या इसीलिए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? अब्दुल करीम बब्बू कायदे कांग्रेस का रियासती हुकूमत से सवाल। आइंदा ऐसा न हो इक़दाम करने का उन्होंने मुतालबा किया। सरकारी दवाखाना भोजन का अमला मरीजों को खानगी दवाखाने जाने का मशवरा देता है, क्यों? मुशीर बाबा का चुपता हुआ सवाल। उन्होंने आरडीओ भोजन से परजवानी में नुमाइंदगी की। माजरीन के वजीफे हर माह बाकायदगी से फराहम किए जाएं। जियो 216 पर अमल आवरी की जाए। माजरीन की परजवानी में कलेक्टर से नुमाइंदगी। कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 25 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। अब खबरें तफसील से। अपने मुतालबात को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर माजूरीन का धरना, बर वक्त वजीफाजात की फराहमी का मुतालबा और जियो 216 पर फौरी अमलावरी की मांग। माजूरीन की क़यादत ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा करते हुए 25 नवंबर को चलो दिल्ली प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। माजूरीन ने परजवानी के मौके पर प्रगति भवन के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और जिला कलेक्टर को एक मुतालबाती मकतूब हवाले किया। माजूरीन की क़यादत ने बताया कि माजूर अफराद अपने मसाइल को लेकर परेशान है और उनके मसाइल की यकसी में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की जा रही है। उन्होंने जियो 216 पर फौरी अमलावरी का मुतालबा किया। साथ ही वजीफाजात की फराहमी में ताखीर पर भी बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि इनके वजीफे बाकायदगी से हर माह की 10 तारीख तक जारी कर दिए जाएं ताकि माजूरीन को राहत मिल सके और माजूरीन को बैटरी व्हीकल्स फराहम करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि माजूरीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए 25 नवंबर को चलो दिल्ली प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें माजूरीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి వికలాంగుల సమస్యలపైన జిల్లాల్లో ధర్నాలని జయప్రదం చేస్తున్నాం. అట్లాగే వికలాంగులకున్న సమస్యలు 2016 యాక్టివ్ చట్టం అమలు చేయాలని, వికలాంగులకున్న సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరించడం లేదు. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా నెల నెల పెన్షన్ కూడా నెలసరి వారీగా రావట్లేదు. ఆ పెన్షన్ కూడా 1 నుంచి 10 లోపు ఇవ్వాలని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటున్నాం. मुल्क के मुजाहिद आज़ादी और खदावर मुस्लिम रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्यों नजरअंदाज किया गया? 1 लाख रुपए के अखिलती खर्चाजात की इजराई क्यों अमल में नहीं लाई गई? 5 लाख रुपए के मकानों के खर्चाजात को कब जारी किया जाएगा? परजवानी में अब्दुल करीम बब्बू का सवालात पर मुबन्नी मकतूब जिला कलेक्टर के हवाले। सदर जिला अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू की क़यादत में कांग्रेस अखिलती कायदीन के एक वफद ने परजवानी में जिला कलेक्टर को एक मकतूब हवाले किया। बादिजा सहाफ़त से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल करीम बब्बू ने कहा कि रियासती हुकूमत उर्दूदान व मुस्लिम तबके को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी यौम तालीम और कौमी यौम अक़लियत के तौर पर तकरीब मनाई जाती है, लेकिन रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 सालों से इस तकरीब को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। गुज़िश्ता साल इंतखाबी उज़रदारी मौजूद थी, लेकिन इस साल भी इन तकरीबात को अक्सर नजरअंदाज कर देना और सरकारी सतह पर इसका इनेकाद अमल में न लाना इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब्दुल करीम बब्बू ने संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है,
क्योंकि वो मुसलमान हैं। उन्होंने रियासती वज़ीर आला से अपील की कि वो मुल्क के मुजाहिद आज़ादी और खदावर मुस्लिम रहनुमा को आइंदा नजरअंदाज होने न दें। अब्दुल करीम बब्बू ने सवाल उठाया कि 2015-16 के 50,000 के खर्चाजात जारी किए गए हैं, लेकिन 1 लाख के खर्चाजात की इजराई अमल में नहीं लाई गई, आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि इसकी ऑनलाइन सर्विस भी बंद की जा चुकी है, इसकी वजह क्या है? उन्होंने सवाल उठाया कि 1000 करोड़ से ज्यादा बजट आखिर कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह उन्होंने मकानों की तामीर के लिए 5 लाख कर्ज देने के ऐलान के ताल्लुक से भी सवाल किया कि आखिर इस स्कीम पर कब से अमल आवरी की जाएगी। इस मौके पर मोहम्मद ईसा के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। हर साल को साल 11 तारीख को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का एजुकेशन डे मनाते थे, गवर्नमेंट की जानिब से मनाते थे। तो ये साल नज़रअंदाज करें और गैसो साल भी नज़रअंदाज करें। गैसो साल नज़रअंदाज करें तो हम ये समझे थे कि इलेक्शन कोड है, जिसकी वजह से जो है शायद हो सकता है कि इलेक्शन कोड रहने से नहीं मनाएं। मगर अब ये साल वांटेडली अब ये साल नहीं करने की वजह ये समझ में आ रही, मौलाना जो है गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ एक आज़ादी के दौर में उनके साथ के लोग रहने थे, मगर लफ्ज़ उन मुसलमान रहने से शायद हो सकता है कि टीआरएस गवर्नमेंट जो है उनके चीज़ों को जो है उनका नामो निशान मिटाना चाह रही। तो हमारी गुजारिश है कलेक्टर साहब से और हमारी केसीआर साहब से गुजारिश है कि इस तरह की हरकत ना करें, क्योंकि जो है ना उनका एक बहुत बड़ा रोल था आज़ादी में। और आज जो मुसलमान हिंदुस्तान में जो बचे हुए उनको रोकने का बहुत बड़ा अमल था, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो उस ताल्लुक से मैं कलेक्टर साहब से रिप्रेजेंटेशन करा। और एक दूसरी बात, 5.5 लाख रुपए ओपन प्लाट के वास्ते मैनिफेस्टो में टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से मैनिफेस्टो में लिखे हुआ था। आज इलेक्शन होकर साल सवा साल हो गया, तो आज तक भी वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं है। आज गरीबा कई लोग आस में हैं, मुस्तहिक लोग मजबूर लोग कि भाई जो टीन शेड के घरों में है, चलो केसीआर साहब की तरफ से शायद हो सकता है कि हमारा घर पुख्ता बन जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि उस चीज़ को जो है अमल में लेके आइए। और 2015-2016 के 50,000 रुपये के लोन सैंक्शन करें, 1 लाख रुपए के लोन अभी तक सैंक्शन नहीं करे। आज 16 के नहीं करे तो भाई आखिर आगे अभी तो ये 2000 अब ये 3-4 साल आज तक जो है ना ऑनलाइन ही चालू नहीं है। तो हमारी गुजारिश है केसीआर साहब के, साल को साल हजारों करोड़ फंड तो आरा बराबर खर्च जा रहा का, तो ये दिखावा बंद करिए। जो मुस्तहिक लोगों को, मजबूर लोगों को जो है बराबर जो है उनको मदद करिए। उनकी एक आस है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोले तो कि अब उसके अंदर सब्सिडी रहती, वो सब्सिडी के बिना पे जो है ना कम से कम उनको फ़ायदा होता। तो ये सब चीज़ों से जो है ना हम गुजारिश करें। एक मेरी एक आवाम से गुजारिश है कि हम तो अब रिप्रेजेंटेशन करते करते मगर खुद में एक चीज़ ऐसी पैदा करो, एक चीज़ ऐसा शऊर लेके आओ कि भाई जो तुम जिता के लेके आए तुम मुझे सवाल क्यों नहीं करते कि आखिर भाई अगर हमारा हक देने वाला है कौन। वेलपुर के खबरस्तान और ईदगाह की अराजी पर अशरार की जानिब से कब्जे की कोशिश, सदर मजलिस एम फहीम की क़यादत में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी, मुंसिफाना यकसुईकर ने जिला कलेक्टर का तयक़ुन। सदर जिला मजलिस और साबिक डिप्टी मेयर एम फहीम की क़यादत में एक वफद ने जिला कलेक्टर राम मोहन राव से परजवानी में मुलाकात करते हुए उन्हें एक संगीन व हसास मसले से आगाह किया। इस मौके पर इनके हमरा वेलपुर के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वेलपुर में मुस्लिम कब्रस्तान और ईदगाह की 4.5 ता 5 एकड़ अराजी मौजूद है, जो कि औकाफी मिल्कियत है और उसका गजट में इंदराज है, लेकिन बाशरपसंद अनासिर इस अराजी पर जबरी कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर से पुरजोर अपील की कि वो इस मामले में मदाखलत करें और मामले की यकसुई करवाएं। इस मसले की जिला कलेक्टर ने संजीदगी से समाअत की और फौरी ऑडियो आर्मी डिवीजन को हिदायत दी कि वो इस मसले का जायजा लें और उसकी यकसुई करवाएं। जिला कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि हर हाल में इस मसले को मुंसिफाना तौर पर हल किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी मेयर के हमरा मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस के अलावा साबिक कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद नसीर, सैयद एजाज हुसैन और डायनामिक यूथ लीडर सादिक सोहेल के अलावा दीगर मौजूद थे। के ताल्लुक से जहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर बाउंड्री का काम होने नहीं दे रहे, जबकि मिनिस्टर साहब वहाँ पे 8 लाख रुपए सैंक्शन करके फाउंडेशन स्टोन भी रख चुके हैं, लेकिन शरपसंद अनासिर की वजह से वो काम नहीं हो रहा है। उसके ताल्लुक से आज हम वेलपुर के लोगों के साथ, हमारे टाउन प्रेसिडेंट और कारपोरेटर्स के साथ कलेक्टर साहब से इस ताल्लुक से नुमाइंदगी किए हैं और कलेक्टर साहब इमीडिएट आरडीओ आर्मूर को इसकी इत्तला दिए और मिलने का क्या है मालूम है मशवरा दिया और जल्द से जल्द काम को करा देने का तयक़ुन दिया। मैं वेलपुर का रहने वाला हूँ। हमारे पास जो खबरस्तान और ईदगाह की जो बाउंड्री वाल का मामला है, वहाँ पे तकरीबन 4.5-5 एकड़ का हमारा
गेज़िट में भी है और पानी नकल में भी है, लेकिन चंद मुकामी शरपसंद अनासिर जो हमारा काम होने नहीं दे रहे, जबकि मिनिस्टर साहब के ज़रिए 8 लाख रुपए की मंजूरी हुई है, उसको जो है सो काम होने नहीं दे रहे। लिहाजा हुकूमत से हमारे अदबन गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारे काम करवाया जाए। कौमी यौम तालीम के मौके पर उर्दू असातिज़ा को कायद मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से तहनीत पेश की गई और उनकी खिदमात को सराहा गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि असातिज़ा की मेहनत माना क़ैद रहती है, वो नस्लों की तथहीर करते हैं। कायद मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कौमी यौम तालीम के पेश नज़र एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके सदारत सदर तंजीम मोहम्मद अब्दुल मुकीद ने की, जबकि मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से अब्दुल हलीम खमर, रियासती कायद TRS खालिद खान, चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स रफीक कुरैशी, सदर जिला जमीयतुल खुरैश एक्शन कमेटी ने शिरकत की, जबकि प्रोग्राम के मुंतजिम शर्जील परवेज और नसीम अख्तर थे। इस प्रोग्राम में शानदार तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा मोहम्मद जावेद खान, मोहम्मद अब्दुल अलीम, रुखसाना बेगम, इलियास तबस्सुम नाज, शफीकुन्नेसा और अहमदी बेगम को तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमत को सराहा गया। ये जो आपका काम है, एक बहुत मिल्लत की एक अहम जिम्मेदारी और बहुत बेहतरीन काम है आप लोगों का। असल में इस काम का आगाज टीचर, दुनिया में सबसे पहला टीचर, शायद आप लोग सब जानते होंगे दुनिया का सबसे पहला टीचर कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने दुनिया का सबसे पहला टीचर आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर भेजा और सबसे आखिरी टीचर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा। टीचर का काम दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे आला काम है। वो मिल्लतों को, कौमों को बना भी सकते हैं, उजाड़ भी सकते हैं। ये टीचर का काम है। तब ये बात हकीकत है कि माँ का गोद पहला मदरसा होता है, लेकिन उसके बाद बच्चा बोली सीखता है, चलना सीखता है, उसके बाद उस्ताद के हवाले होता है। जब बड़ा होके उन्हें आला मुकाम तक पहुंचने तक पूरी जिम्मेदारी उस्ताद की होती है। अगर वो भला आदमी बने या बुरा आदमी बने, ये पूरी जिम्मेदारी उस्ताद की है। और उस्ताद अपनी पूरी छाया, अपनी जितनी भी एक्टिविटी से अपना मुकाम है, वो मर्तबा है, अगर वो बाकी रखता है तो वो शागिर्दों के अंदर बराबर आएगा। और उसका एहतराम भी शागिर्द अपने स्कूल के ज़माने में या अपने मुस्तकबिल में बराबर उनको याद रखें। जो अपने शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, उन्हें यकीनन पजीराई मिलती है, हिम्मत अफजाई मिलती है। जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके के मुनासिबत से ये प्रोग्राम रखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक सहाफ़ी भी थे, मुफस्सिर कुरान भी थे और एक असातिज़ा, मुदर्रिस की हैसियत से उन्होंने अपनी शनाख्त छोड़ी है, जिसको आज तक उनके नक्शे कदम पर हम सब चल रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फरामोश किया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही सोसाइटीज़ जो उनकी यौम पैदाइश के मौके पर इस तरह के प्रोग्राम रखते हैं, उस तरह से उनके कारनामों को हम सब के सामने लाया। उन्होंने हमारी खिदमत को सराहते हुए हमें एक रिकग्निशन दी। इसके बाद और एक चीज़ मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि हमारे यानी कि हमारे मुस्लिम समाज में आमतौर पर ये देखा जाता है कि तालीम में थोड़ा सा हम पीछे हैं, जिसकी वजह से अगर हमें कुछ तरक्की करनी चाहिए, यानी कि हमें अपना कुछ मुकाम बनाना चाहिए, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम तालीम में आ गए। तालीम बच्चे की पहली दर्जगा माँ है, माँ के बाद माँ बाप बच्चे को टीचर के हवाले कर देते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बच्चे को निखार कर समाज में जीने के काबिल उसको बनाते हैं। हमारी खुद की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की तरह उनको देखें, उनके अखलाक, ना सिर्फ तालीम बल्कि उन्हें अखलाक उजागर करना बहुत ज़रूरी है। आजकल का समाज, हमारे पास तकरीबन मेरे पास बहुत ही ज़्यादा गाँव के बच्चे आते हैं, माँ बाप जो खेती बाड़ी करके सुबह के चले जाते हैं तो शाम तक ही आते हैं। वैसे बच्चे जिनमें अखलाक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर ये बाज़ मसरत और खुशी का मौका है, और उससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि इन्होंने मेरे साथी असातिज़ा और मैं नाचीज़ जैसे टीचर को भी कहे मालूम एजाज़ से नवाजा। मैं इस मौके पर आप तमाम का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये बात रखूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर यौम तालीम जो मनाया जा रहा है,
मैं एक ऐसा छोटा सा टीचर हूँ जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत, तराशी और उनकी जो पर्सनालिटी है उस पर मैं मुकम्मल तौर पर रोशनी नहीं डाल सकता। नाज़रीन, यहाँ लेंगे छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 88010292। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बोधन सरकारी दवाखाने से रुजू होने वाले मरीजों को सरकारी दवाखाने का अमला खानगी दवाखाने को भेज रहा है। ऐसा क्यों? मुशीर बाबा सदर सिटी मजलिस बोधन का चुपता हुआ सवाल। उन्होंने RDO बोधन से परजवानी में नुमाइंदगी की और शहर की सड़कों के ताल्लुक से भी उन्होंने गुफ्तगू की। बोधन में मजलिस के एक वफद ने सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा की क़यादत में परजवानी में RDO बोधन से मुलाकात करते हुए इनसे शहर की सूरत हाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो देने की अपील की। मुशीर बाबा ने बताया कि बोधन की सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हादसात का खदशा लाक रहता है और साथ ही आवाम को आमद-रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुशीर बाबा ने बोधन शहर में कच्ची सड़कों पर उड़ने वाली धूल को भी संगीन मसला करार दिया और कहा कि इससे सेहत आमा को खतरा लाक हो रहा है। बिलखसूस तनफ्फुस के मरीज शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुशीर बाबा ने RDO से दरखास्त की कि वो अपनी निगरानी में इन सड़कों की तामीर करवाएं। साथ ही मुशीर बाबा ने सरकारी दवाखाना बोधन की दगरगू सूरत हाल से भी RDO को वाकिफ करवाया और बताया कि सरकारी दवाखाने में इलाज की बजाय अवाम के साथ सख्त इहानतआमेज रवैया अख्तियार किया जा रहा है। मुशीर बाबा ने संगीन इल्जाम आयद किया कि सरकारी दवाखाने से इलाज के लिए रुजू होने वाले मरीजों को खानगी दवाखाने से रुजू होने की तरगीब दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों सरकारी दवाखाने के मुलाजमीन मरीजों को खानगी दवाखाने जाने का मशवरा देते हैं। इस मौके पर इनके हमरा दीगर मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। बोधन के रोड के ताल्लुक से नुमाइंदगी करने आए थे। निशा होटल के पास अनिल टाकिस चौरस्ते पे काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी 2-3 एक्सीडेंट हुए, काफ़ी लोग परेशान हो रहे। RDO साहब के नॉलेज में ये बात को लाई गई है और रोड पे बहुत ज़्यादा डस्ट होने की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे। हम लोग वहाँ आके RDO साहब से ये चीज़ की नुमाइंदगी करें। RDO साहब हमको तवक्को दिए कि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट करते बोल के। और एरिया हॉस्पिटल का भी वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है। डिलीवरी केसेस को डॉक्टर्स ख़ास तौर पे
प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर कर रहे। उसके ताल्लुक से भी आरडीओ साहब को आज हम बात करें, आरडीओ साहब कलेक्टर साहब के नॉलेज में ले आके जो भी है उसको जल्द से जल्द एक्शन लेते बोल के हमको भरोसा दिलाए। तामीराती मजदूरों के इंश्योरेंस के मसले की यकसुई की जाए। दंडी वेंकट की क़यादत में तामीराती मजदूरों की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। दंडी वेंकट ने बताया कि टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है। अदम यकसुई की सूरत पर अगली पीर को बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। सीनियर कायद दंडी वेंकट की क़यादत में बिल्डिंग तामीराती मजदूरों ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि इनके मसाइल की यकसुई की जाए। दंडी वेंकट ने सहाफत को बयान देते हुए बताया कि शादी, जजगी के मौके पर खर्चाजात और कुदरती मौत और हादसाती मौत के मौके पर इंश्योरेंस की फराहमी में टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूर तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दंडी वेंकट ने मुतालबा किया कि इन मजदूरों के मसाइल की यकसुई की जाए। बसूरत दिगर अगली पीर को परजवानी के मौके पर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस के बारे में गवर्नमेंट बजट रिलीज नहीं कर रहे। या मैरिज और डिलीवरी और डेथ, नेचुरल डेथ का और एक्सीडेंट में फिर वो इंश्योरेंस के बारे में गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस का हर मंथ इसको रिलीज़ करना, मगर अभी साल हो रहा, 2 साल भी हो रहा, मगर जो इंश्योरेंस का बजट नहीं रिलीज कर रहे, इसलिए अभी कलेक्टर साहब से हम रिप्रेजेंटेशन दिए। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। वेलपुर की ईदगाह और खबरस्तान के अराजी पर अशरार की जानिब से कब्जे की कोशिश। सदर मजलिस एम फहीम की क़यादत में जिला कलेक्टर से मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान थे, क्या इसीलिए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? अब्दुल करीम बब्बू कायदे कांग्रेस का रियासती हुकूमत से सवाल। आइंदा ऐसा न हो इक़दाम करने का उन्होंने मुतालबा किया। सरकारी दवाखाना बोधन का अमला मरीजों को खानगी दवाखाने जाने का मशवरा देता है, क्यों? मुशीर बाबा का चुपता हुआ सवाल। उन्होंने आरडीओ बोधन से परजवानी में नुमाइंदगी की। माजरीन के वजीफे हर माह बाकायदगी से फराहम किए जाएं। जियो 216 पर अमल आवारी की जाए। माजरीन की परजवानी में कलेक्टर से नुमाइंदगी। कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 25 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।